बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद जुल्फ़कार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास से चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 करनी है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो 1.4 जो है स्टूडेंट्स वो स्टार्ट होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डिफाइन करेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी if the number of columns of matrix A is equals to number of rows of matrix B। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास है और B, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल सिर्फ इस सूरत में होगी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स जो है बी उसकी रोज़ के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हो, तो उस सूरत में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लास्ट में याद रखेंगे। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो है एम क्रॉस पी, ऑर्डर ऑफ ए है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास अगर ऑर्डर ऑफ बी है, इसको हम अगर कह दें एन क्रॉस क्यू, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर एम क्रॉस पी है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस क्यू है, तो स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो आ जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय क्यू। स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं वो हम उनकी तादाद देखकर स्टूडेंट्स यहाँ से बता सकते हैं कि जो ए बी है इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें इस तरह से ए और बी मैट्रिक्स दिए जाएंगे आपको, और आपसे कहा जाएगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर क्या आएगा, तो आप ये रूल लगाकर ऑर्डर बता सकेंगे। अब स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद हम यहाँ पर पहले ये सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम देखेंगे इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगा सकते हैं या मैट्रिक्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.4 पे मूव करेंगे। और अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिखे हैं ए जिसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं मैट्रिक्स बी से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर करना है मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो सबसे पहले हम हमेशा ये देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैट्रिक्स कॉलम्स की तादाद 2 है। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हम रोज़ की तादाद काउंट करेंगे तो स्टूडेंट्स वो भी 2 है। तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, ये आपने तवज्जो के साथ समझनी है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपने समझ ली तो इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है या कहीं पर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो वो आप आसानी के साथ कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ए बी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया, फिर साथ इसके सेकंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कंप्लीट स्टेप्स में फर्स्ट यहाँ पर लिखूँगा, वो आपने फॉलो करने हैं। स्टूडेंट्स, हमेशा ये होता है कि हम सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर आ जाएगा प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी के नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर नेक्स्ट जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा वंस अगेन फर्स्ट रो को अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा
1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, और फिर स्टूडेंट्स आ जाएगा सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान है, वो नॉर्मली हर स्टूडेंट कर सकता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 14। 3 इसको हम करेंगे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा 16, और नेक्स्ट पे 3 5 15 और प्लस 4 7 28 और 3 6 18 प्लस 4 8 32। स्टूडेंट्स इसी को हम नेक्स्ट पे लिखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है प्लस कर देंगे। 14 प्लस 5 आ जाएगा 19, 16 प्लस 6 इक्वल्स टू 22, और नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स 28 प्लस 15 करेंगे तो आ जाएगा 43, और 32 प्लस 18 करेंगे तो आ जाएगा 50। ये स्टूडेंट्स थी मल्टीप्लिकेशन ए बी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कहीं पर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, तीन प्रॉपर्टीज़ हैं बल्कि। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है जिसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी, और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं ओवर एडिशन। फर्स्ट नंबर पे है ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सी है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब ए लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, तो आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। स्टूडेंट्स ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये दोनों जो है वो मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती हैं। अब स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कुछ केसेस के लिए होल्ड करती है और कुछ केसेस के लिए होल्ड नहीं करती। वो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स यहाँ पर कम्यूटेटिव जो लॉ है वो होल्ड करता है एक नल मैट्रिक्स के लिए। स्टूडेंट्स अगर नल मैट्रिक्स यानी कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमेशा ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा, तो इसको कहेंगे हम कि जो नल मैट्रिक्स है वो भी होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ को। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी स्टूडेंट्स क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। और स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल केसेस हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, अगर कुछ डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म के अंदर क्या है कि अगर ये तीन केसेस ना हों तो ये जो इन जनरल फॉर्म है ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता, कब, जनरल फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट्स इन तीन केसेस को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी केसेस हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता, जिसको हम कहते हैं ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अब स्टूडेंट्स जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी नंबर के लिए, इसी तरह से स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ मैट्रिक्स क्या होती है। अगर स्टूडेंट्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो तो उसके लिए आइडेंटिटी हम स्टूडेंट्स लिखेंगे वो आ जाएगी 1 0 0 एंड 1। स्टूडेंट्स ये है आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको हम I2 भी कहते हैं या सिंपली आई कहते हैं। और फिर स्टूडेंट्स I3 जो है ऐसी आइडेंटिटी आ जाएगी जिसका ऑर्डर क्या है 3 by 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर ऑर्डर 4 by 4 है अप टू सो ऑन कोई भी होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के तौर पे याद करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 है। एन आर हमने फाइंड करना है, एन की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है।
स्टूडेंट्स इसके अंदर चूंकि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, चूंकि इसमें कोई भी साइन नहीं है, तो जब हम एन आर स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा मैट्रिक्स एन 10 -1 0 एंड 2। इसके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे है मैट्रिक्स R -1 एंड 1। स्टूडेंट्स पहला स्टेप ये है कि हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारा जो ऑर्डर था मल्टीप्लिकेशन के लिए वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हमने देखने हैं वो 2 हैं, सेकंड मैट्रिक्स की रोज भी स्टूडेंट्स क्या हैं 2 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन आर इक्वल्स टू, करेंगे हम इसको 10 मल्टीप्लाई बाय -1। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे है -1 और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 1। स्टूडेंट चूंकि एक ही रो है फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा सारे का सारा। फिर स्टूडेंट्स सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और आ जाएगा +2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई करेंगे, एन आर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा -10 और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से -1 आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 0 मल्टीप्लाई बाय -1 करने से 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स और +2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 2। तो एन आर की वैल्यू आ जाएगी -11 और 2। यही स्टूडेंट्स हमारा जो है वो एन आर का आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी है जिसमें मैट्रिसेस आपको वैल्यूज एम एन और एस की गिवन है स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी दी गई है यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट साइड से एम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने इन मैट्रिसेस के लिए चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर आपने जो ख्याल करना है वो मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, वैसे ही आपने करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, n प्लस एस है। तो सबसे पहले हमने n प्लस एस फाइंड करना है। जो स्टूडेंट्स n प्लस एस का आंसर आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे, m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखेंगे हम यहाँ पे एम एन प्लस एम एस। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम एम एन कैलकुलेट करेंगे। तो एम एन की जो वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी नंबर्स मैट्रिक्स की फॉर्म में। उसके बाद आपने एम एस करना है। स्टूडेंट्स एम एन के अंदर हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और एम एस के अंदर भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हम कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जिसके अंदर आ जाएगा एम एन प्लस एन एम एस। स्टूडेंट्स ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा क्योंकि हमने ये कहा था कि जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो दो मैट्रिक्स के लिए या तीन मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती है, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी बुक से आप कंसल्ट करेंगे, एम आई एम एन और एन एम फाइंड करना है जिसमें सिंपल ही जो है वो मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंपॉर्टेंट है, तो एक पार्ट इसका मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन में कंसीडर करेंगे सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर, मीन इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी होल स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड मीन हमने ले ली, अब स्टूडेंट्स देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम जनरली ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो है ये लिख सकते हैं क्योंकि इस ए प्लस बी की पावर 1 है, इसकी भी 1, तो जो है वो एज अ होल 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट जो यहाँ पर इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड है इसको एज इट इज रखेंगे हम होल स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो जनरल मैट्रिक्स की है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय ए स्टूडेंट्स करने से आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी करने से आ जाएगा ए बी, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए करने से स्टूडेंट्स आ जाएगा बी ए। क्योंकि बी फर्स्ट मैट्रिक्स है
ए सेकंड है तो मल्टीप्लाई करने से बी ए आएगा, इसको हम ए बी जनरल तो नहीं लिख सकते, तो फिर आ जाएगा प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर कंबाइन कर लें स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो ए प्लस बी ए बी इक्वल्स टू बी ए सिर्फ सम स्पेशल केसेस में होल्ड करता है, लेकिन इन जनरल है वो ए बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी ए है, यानी कि सिर्फ कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ए बी को बी के ए के इक्वल लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको इक्वल नहीं लिख सकते। स्टूडेंट्स अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज आ जाएगा, प्लस फ्रेंड्स यहाँ पर बी ए चूंकि इसके इक्वल नहीं होता, अगर हम बी ए को दोबारा से ए बी लिख लें, हमने ये कहा कि ये इक्वल नहीं होता लेकिन हमने यहाँ पर इक्वल इसको रिप्लेस कर दिया। स्टूडेंट जो ही आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा टू ए बी। स्टूडेंट्स यही जो है वो हमने प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इसी तरह की एग्जांपल्स भी हैं पीछे और पार्ट नंबर 2 भी है, ये भी आपने करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन है और कुछ पार्ट्स हैं ऐसे, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर आपने इज प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल, तो कोई भी पॉसिबिलिटी चेक करनी हो तो सिंपली आपने उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर जो है वो होल्ड कर रहा है तो आप कहेंगे कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरीफाई दैट सी डी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू डी ट्रांसपोज इनटू सी ट्रांसपोज, और सी और डी की वैल्यूज जो है वो आपको गिवन है। स्टूडेंट्स सेम जो है वो पैटर्न से इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 आपने करना है। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है सी डी होल ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स ट्रांसपोज करने से पहले हमें सी डी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर सी मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 4 एंड 8 आ जाएगा, और इसी के साथ जो डी मैट्रिक्स है 1 6 4 एंड 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जैसे आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया था। अब स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से आ गया 2, और -1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये बना -4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से 4, और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो स्टूडेंट्स आ गया +32। अब स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 16 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2 - 4 -2 आ जाएगा, 12 - 2 10, 4 + 32 36, और 24 + 16 इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। स्टूडेंट्स चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में होल ट्रांसपोज भी है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड का जब ट्रांसपोज लेंगे तो सी डी स्टूडेंट्स आ जाएगा ट्रांसपोज के साथ -2 36 को रो में चेंज कर देंगे तो यह आ जाएगा -2 36। सेकंड नंबर पे 10 और 40 है तो इसको भी हम लिख देंगे रो के अंदर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सी डी का ट्रांसपोज आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है डी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय सी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी की वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू डी है 1 6 4 2। स्टूडेंट्स चूँकि इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, और इसके साथ सी ट्रांसपोज है तो सी की वैल्यू थी 2 - 1 4 एंड 8। स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी आ जाएगा ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से पहले हम जो है वो
ट्रांसपोज लेंगे दोनों मैट्रिक्स का तो आ जाएगा डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 4 को हम जो है वो रो में चेंज कर देंगे 1 4 6 2 1 4 स्टूडेंट्स और 6 2 सेकेंड कॉलम था तो यहाँ पर रो बन गई। इसी तरह से यहाँ से 2 4 को हम रो में चेंज कर देंगे -1 और 8 को भी जो है वो रो में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोज था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पर बी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से आ जाएगा 2 और 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -4 आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 और 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 4 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा 32 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 तो स्टूडेंट्स डी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा -2 और 36 10 और आ जाएगा यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखकर बता सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट के इक्वल है। स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने इसी पैटर्न के साथ करने हैं। मल्टीप्लिकेशन से पहले यहाँ पर ट्रांसपोज था वो लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले थी ट्रांसपोज बाद में था। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 अपने अख्ताम को पहुँची। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.5 पे जाना है। तो एक्सरसाइज 1.5 में जाने से पहले स्टूडेंट्स कुछ डेफिनेशंस हैं पहले वो हम करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। तो इसमें सिंपली आपने ये याद रखना है कि जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा उसको जब हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। लेट्स से कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए है तो इसको स्टूडेंट्स अब जब हम बार्स के दरमियान क्लोज करके लिखेंगे तो ये इसको हम जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। ये बार्स हैं ब्रैकेट्स नहीं हैं तो इस तरह हम जो है वो किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको डिफाइन करेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं वो 0 आता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उस मैट्रिक्स को हम जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जो है वो याद करेंगे। तो साथ ही इसके स्टूडेंट्स डेफिनेशन है नेक्स्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix B is called non-singular if determinant of B is not equals to 0। स्टूडेंट्स इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे determinant of B is not equals to 0। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट दी जाए या सिंपली ये बात लिखी जाए दोनों का एक ही मतलब होगा कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए और बी जो है ये नाम है किसी मैट्रिक्स के। तो जो भी मैट्रिक्स जिस भी नाम के साथ होगा हमने उसी मैट्रिक्स के साथ जो है वो बार्स लगानी है तो वो उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपने समझना है। स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। स्टूडेंट्स जब हम लिखेंगे एडजॉइंट ए डी जे से भी इंडिकेट करते हैं या इसको कंप्लीट लिख लें एडजॉइंट ऑफ ए तो स्टूडेंट्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आ जाएगा जो प्रिंसिपल डायगोनल है स्टूडेंट्स इसके एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे तो आ जाएगा डी और ए यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को हमने रिप्लेस कर दिया ए को डी के साथ और डी को ए के साथ। और स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी डायगोनल है बी और सी इसके हमने जो है वो साइन चेंज करने हैं तो ये आ जाएगा -b और -c। स्टूडेंट्स जो भी साइन दिए जाएंगे वो हमने चेंज कर देने। अगर ये माइनस में होते तो हम इनको प्लस में लिख देते। तो एडजॉइंट ऑफ जो गिवन मैट्रिक्स है उसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे।
इसके बाद स्टूडेंट्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, कंसेप्ट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ए एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स को सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट है क्या वो इक्वल्स टू ज़ीरो तो नहीं आ रहा। अगर स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा तो स्टूडेंट्स उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स तो फिर हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि हम उसका डिटर्मिनेंट करेंगे। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, हम उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करेंगे और एडजॉइंट करने के बाद स्टूडेंट्स हम इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे। तो ए इन्वर्स लेट से यहाँ पर जैसे ए मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स ये है किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 का स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ई आपको गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस और क्वेश्चन की वैल्यूज जो हैं मैट्रिसेस के बाद साथ लिखा हुआ है आल्सो फाइंड एडजॉइंट ऑफ सम मैट्रिसेस वहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ई पार्ट लिखा है जिसमें आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और साथ इसका एडजॉइंट भी बताना है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन जब करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट साइन यूज़ करेंगे 12, 3, 8 और 0। स्टूडेंट्स जब भी डिटर्मिनेंट करना होता है तो हम ब्रैकेट्स को हटाकर जो है ये बार्स लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का जो मेथड है वो है, अब जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा माइनस का साइन आएगा और लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स ये जो साइन है ये फार्मूले का साइन है, जब भी डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या आ गया, 0 माइनस 8 3 24। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई स्टूडेंट्स आ जाएगा -24। अब स्टूडेंट्स एक पार्ट ये था कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, दूसरा पार्ट था कि इसका एडजॉइंट भी कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ई हम लिखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल 12 0 था, इसकी जगह चेंज कर देंगे तो 0 और 12 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -3 एंड -8। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो ए पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पर 5 -3 0 एंड 6। स्टूडेंट्स जब भी हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का बताते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस ए को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया। तो ए इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 6 30 और फार्मूले का माइनस तो 3 0 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 30। अब स्टूडेंट्स सिंगुलर के लिए ये था कि डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अगर 0 होता तो हम कहते कि गिवन मैट्रिक्स ए सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इनवर्स, आगे वैल्यू दी गई है 3 -4 1 एंड 2। स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन जब आप करेंगे, चूँकि हमने इसका जो है वो इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स हम इसको कोई नाम दे देते हैं। लेट्स से कि ये मैट्रिक्स हमारे पास है ए 3 -4 1 एंड 2। स्टूडेंट्स जब भी इनवर्स फाइंड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने उसका डिटर्मिनेंट चेक करना होता है। डिटर्मिनेंट ही डिसाइड करता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। स्टूडेंट्स तो 3 2 आ जाएगा 6, फार्मूले का माइनस स्टूडेंट्स और ये वाला माइनस आ जाएगा प्लस 4 1 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा 10 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स पहला स्टेप हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका यहाँ तक है।
तो जब आप डिटर्मिनेंट करेंगे तो उसके साथ ही आप मेंशन कर देंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। तो क्वेश्चन 4 में हमने करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डू नॉट हैव इन्वर्सिस। तो स्टूडेंट जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट चूंकि 0 नहीं आया, इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए स्टूडेंट्स ये है कि जगह चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 2 4 -1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स मेन डायगोनल के एलिमेंट्स रिप्लेस कर दिए और सेकेंडरी के साइन चेंज कर दिए तो एडजॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट यहाँ पर है 2 4 -1 और 3 और डिटर्मिनेंट स्टूडेंट क्या है यहाँ पर 10 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 2/10 और 4/10 -1/10 और 3/10। स्टूडेंट्स अलग अलग से सबको डिवाइड कर दें। इसको लिखेंगे 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर -1/10 एज इट इज़, यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/5 आ जाएगा और 3/10 एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये रहा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स। चूँकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ए इन्वर्स कर रहे थे तो यहाँ पर लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल्स टू, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन 3 और सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन 4 आपका सिर्फ यहाँ तक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको ए और बी की वैल्यूज गिवन है और आपने ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, बी इनवर्स इक्वल्स टू आई और ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। इसमें स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन 4 में हमने ए इनवर्स फाइंड किया तो आपने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। एडजॉइंट के बाद आप डिटर्मिनेंट का इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब ए इनवर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स तो फिर आपने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स हम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमेशा आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसको जो है वो आई के नाम से याद करते हैं। स्टूडेंट्स क्या बताया तरीका आपको, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट लेंगे और इसके बाद इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सेम स्टूडेंट्स पैटर्न जो है वो इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे। अब स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 3 है इसके अंदर पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स ये स्टेप्स हैं आपने कंप्लीट करने हैं। सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स ये है कि हमने ए बी फाइंड करने के बाद इसी ए बी का डिटर्मिनेंट करना है। थर्ड स्टेप के अंदर हमने इसी ए बी का स्टूडेंट्स करना है एडजॉइंट और फिर जो है वो फोर्थ स्टेप पे ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। फार्मूला क्या है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के लिए आपने सबसे पहले बी इनवर्स करना है। उसका तरीका भी आपको बताया था कि बताया है मैंने कि डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट ऑफ बी करेंगे और फिर स्टूडेंट्स बी इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ बी और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स बी डिटर्मिनेंट। फिर स्टूडेंट्स ए इनवर्स करेंगे तो ए इनवर्स का भी तरीका ऐसे ही है, पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया स्टूडेंट्स, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और उसके बाद ए इनवर्स का स्टूडेंट्स फार्मूला लगा देंगे और वेरी लास्ट स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी आपके पास जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स यही स्टेप्स आपने कॉपी करने हैं क्वेश्चन 5 के लिए। हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है आगे 2x 4 -4 3 इज -8, हमने x फाइंड करना है। स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर हमने जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स था उसके एलिमेंट्स और साथ इसके डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -8। स्टूडेंट्स ये गिवन है स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिक्स वे में लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3 2 ज़र
6x फिर फार्मूले का माइनस और ये वाला -4 प्लस आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 स्टूडेंट 16 होता है इक्वल्स टू -8। तो यहाँ से आ जाएगा 6x इक्वल्स टू -8 -16। तो 6x स्टूडेंट्स आ जाएगा 24 माइनस के साथ स्टूडेंट्स 6 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -24/6। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी -4। बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ स्टूडेंट्स आपने इसका क्वेश्चन नंबर 8 करना है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर जिसमें हमने जो है वो प्रूव करना है। क्वेश्चन 7 स्टूडेंट्स इसमें एक वैल्यू दी गई है और साथ एक कंडीशन दी गई है ए बी इक्वल्स टू I2 और हमने जो है वो यहाँ से जो है वो बी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स इसका तरीकाकार भी आप देख लें। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि ए बी इक्वल्स टू I2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी को लिख सकते हैं ए इनवर्स I2 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स बी फाइंड करने के लिए हमें ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आती है। साथ ही हम इसका एडजॉइंट कर लेंगे। एडजॉइंट में हमने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज किए और मैं सेकेंडरी के साइन चेंज कर दिए। स्टूडेंट्स ए इनवर्स फाइंड किया तो यहाँ पर आ गया 4 -5 -6 और 8/2। अब स्टूडेंट्स हमने ए इनवर्स की वैल्यू यूज़ करनी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है हमारे पास वो आ जाएगा ए इनवर्स है 2 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 -6 -5 और 8। और इसी के साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 और 1 1 0 और 0 1। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को और 2 से डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने पढ़ा था कि सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। अब स्टूडेंट्स 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4/2 2 लिख दिया, -6/2 3 लिख दिया, -5/2 एज इट इज़ और 8/2 स्टूडेंट्स 4 आ गया। तो यही हमारे पास बी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्टेप आप जो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। वो स्टेप ये है स्टूडेंट्स, यही बी की वैल्यू आप यूज़ करेंगे ए और बी के अंदर। स्टूडेंट्स ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी की ये वैल्यू और ए की आपको गिवन है तो ये आपने चेक करना है कि क्या ये I2 आता है या फिर नहीं। ये आपका काम है स्टूडेंट्स। तो अब अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर स्टूडेंट्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।